आज हम लोग इंटीग्रेशन पे थर्ड लेक्चर पे पहुंचे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। इससे पहले के क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे, जब कोई फंक्शन एफ दिया हुआ है, अगर इसका हम लोग करते हैं इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कुछ ऐसा हम लोग लिखते थे। ये सिंपल कॉन्सेप्ट था इंटीग्रेशन का। आज हम लोग पढ़ रहे हैं मेथड। मान लेते हैं कि कुछ ऐसे सिस्टम आते हैं, कुछ ऐसे प्रॉब्लम आते हैं जिसे हमें ट्रांसफॉर्म करने पड़ते हैं, उस पर कुछ रूल को अप्लाई करने पड़ते हैं, कुछ उसमें चेंज करने पड़ते हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे 3 टाइप के होते हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। पहला क्या है? मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसको क्या बोलते हैं? मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब इसको क्या मतलब है? ट्रांसफॉर्म करेंगे। अगर कोई आपका प्रॉब्लम दिया हुआ है, उसे हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे बाय द हेल्प ऑफ सिंप्लीफिकेशन। दूसरा है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मतलब क्या है कि हम जो भी हमारे पास प्रॉब्लम दिया रहेगा, उसके जगह पे हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, और जब हमारा आंसर आ जाएगा तो जिस वैल्यू को हमने माना था उसे हम लोग क्या करेंगे? वो पुट कर देंगे। तो इसका नाम आ गया है सब्स्टिट्यूशन मेथड। और तीसरा जो है हमारा मेथड बाय पार्ट, जिसको कि हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट बोलते हैं। इसका हम लोग ने हिंदी भी लिखा है, रूपांतरण विधि है, और इसका बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, और तीसरा क्या है? खंडन विधि। जैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये टॉपिक को शुरू करेंगे। मान लेते हैं कि अगर आपके पास कुछ प्रॉब्लम दिया हुआ है, एक 1 + x और x + 1 ऐसा प्रॉब्लम दिया रहेगा, बोलेगा कि निकालना है हमें इंटीग्रेशन। तो हमारे पास इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो उसका क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो हम लोग ऐसे प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन में, जो कि अलजेब्रिकल सम में दिया रहेगा, उससे हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे बाय द सिंप्लीफिकेशन मेथड, और उस पर हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इस पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बनाएंगे, और कैसे सोल्व करते हैं प्रॉब्लम को, उसको हम लोग देखते हैं। तो हम लोग आते हैं अपने फर्स्ट मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पे, और उस पे सोल्व करते हैं एक प्रॉब्लम को। उसी के तरीके पे हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में। उस पे पहला प्रॉब्लम दिया गया है, बोला क्या है? फाइंड दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। मतलब क्या है? ये साइन ऑफ क्या है? इंटीग्रेशन है dx बाई √x + 1 है। ऐसा फंक्शन दिया हुआ है, उसे हम लोग निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है। तो जैसे कि हम लोग मान लेते हैं ये फंक्शन दिया हुआ है, हम लोग क्या करेंगे? लेट i = ऐसा हम लोग मान के चलते हैं, i = √x + 1। ऐसा हम लोग क्या करते हैं? मान लेते हैं कि यह इसका वैल्यू क्या है? i है। इसी को हम सोल्व करेंगे, जो वैल्यू आएगा वो हम लोग पुट करेंगे। तो जैसा यह दिया हुआ है, तो क्या इसे हम लोग कुछ इस तरीका से लिख सकते हैं? इस तरीका से क्या करेंगे? हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब हम लोग देख क्या रहे हैं, जो हम लोग पढ़ के रखे हैं आज तक, ये क्या है? कोई फंक्शन है, या कोई फंक्शन है किसका? x का। तो ये क्या हो जाएगा? fx × dx। फिर हमें काम क्या करना है? हमें इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे क्या हुआ? fx × dx दिया हुआ है। जहाँ पे fx क्या है? fx यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पे दिया हुआ है √x + 1 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे? जो फंक्शन है उसको क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे? जो हम लोग जानते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट कि इस तरीके का जब फंक्शन आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे? जो नीचे जो होगा उसके रिवर्स करेंगे। जैसे प्लस होगा तो माइनस करेंगे, इसको ऊपर नीचे हम लोग कुछ ऐसा टर्म को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। जब हम लोग देख रहे हैं कि आपके पास a + b और a - b, तो हम लोग जानते क्या हैं कि अगर a + b और a - b का टर्म होगा तो a² - b² होगा। तो इस टर्म को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? √x + 1 बटा √x² माइनस √x + 1² ब्रेक कर रहे हैं। √x + 1
बटा एक्स माइनस एक्स प्लस वन, कुछ ऐसा टर्म आ रहा है। रूट एक्स प्लस वन बटा एक्स माइनस वन कैंसिल हो गया है। क्या होगा? रूट एक्स प्लस वन बटा माइनस वन। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कुछ ऐसा टर्म लिख सकते हैं, एक्स प्लस वन माइनस ऑफ रूट एक्स। ऐसा टर्म हम लोग लिख सकते हैं। जो फंक्शन क्या है, एफ एक्स है। इसका मतलब क्या है, जो फंक्शन एफ एक्स है वह वैल्यू आ गया है, वह वैल्यू हमारे पास आ गया है रूट अंडर एक्स प्लस वन माइनस ऑफ रूट एक्स। तो इसी टर्म को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। कहाँ पे यूज करेंगे? जो हम लोग जानते क्या हैं, जो फंक्शन हम लोग देख के आ रहे हैं, मतलब क्या होगा जब हम लोग सिंप्लीफाई करके जब वैल्यू निकाले हैं तो यह एफ एक्स का वैल्यू क्या हो गया, रूट एक्स प्लस वन माइनस ऑफ रूट एक्स। तो क्या होगा कि जो हम लोग लिख रहे हैं, आई लिखे थे, इसके जगह पे क्या लिखेंगे, रूट एक्स प्लस वन माइनस ऑफ रूट एक्स इंटू डी एक्स, ये हमें निकालना है। अब हम लोग क्या करते हैं, रूट एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स माइनस ऑफ रूट एक्स इंटू डी एक्स हो गया। हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग इसे ऑपरेट करेंगे। जब हम लोग इसको ब्रेक करते हैं तो इसका वैल्यू हो जाएगा एक्स प्लस वन के पावर हाफ इंटू डी एक्स माइनस एक्स के पावर हाफ इंटू डी एक्स। जब इसे हम लोग ब्रेक करते हैं, जब जो बाय रूल ऑफ इंटीग्रेशन जब हम लोग सोल्व करते हैं तो इसका वैल्यू जो हम लोग जानते हैं, जो फॉर्मूला हम लोग जानते आ रहे हैं, वह क्या फॉर्मूला है, अगर x के पावर n इंटू डी एक्स ऐसा कुछ फॉर्मूला होगा, ऐसा कुछ फंक्शन दिया रहेगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स एन प्लस वन बटा एन प्लस वन, सेम फॉर्मूला को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, आई इजिकल टू एक्स प्लस वन 1/2 प्लस वन बटा 1/2 प्लस वन और माइनस ऑफ एक्स हाफ प्लस वन बटा हाफ प्लस वन। ये वैल्यू लेके आ गया है एक्स प्लस वन 3/2 और ये हो जाएगा 3/2 माइनस ऑफ एक्स 3/2 हो जाएगा 3/2। हम लोग जब इसे कॉमन लेते हैं तो 2/3 एक्स प्लस वन 3/2 माइनस ऑफ एक्स 3/2 हो जाता है। और एक टर्म जो हम जानते हैं कि जब ऐसा यह इंटीग्रेशन क्या है, इनडिफिनिट है, तो एक कांस्टेंट टर्म हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये कांस्टेंट टर्म हम लोग ऐड करते आ रहे हैं, यह कांस्टेंट टर्म हम लोग ऐड कर दिए। तो जो वैल्यू हमें दिया गया था, बोला गया था कि फाइंड रूट एक्स प्लस डी एक्स बाई रूट एक्स प्लस एक्स प्लस वन का निकालना है इंटीग्रेशन, उसका वैल्यू कुछ ऐसा आ गया है। तो हम लोग ने क्या देखा है कि जब ऐसा प्रॉब्लम होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ सिंप्लीफिकेशन और अदर फॉर्मूला और अदर अलजेब्रिकल फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो हम लोग इस प्रॉब्लम को सोल्व किए हैं। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। ये निकालना है, ये बोला गया है, हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है, बोला गया है फाइंड दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, जब फंक्शन की बात करते हैं हम लोग क्या जानते हैं, इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट कुछ होता है ऐसा, इंटीग्रेशन साइन एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो ये डी एक्स तो ये मैच कर रहा है, ये बोला ये हो रहा है, मतलब क्या, ये जो फंक्शन है वह क्या दिया हुआ है, एफ एक्स का वैल्यू दे दिया गया है सेक स्क्वायर एक्स बटा कॉसेक स्क्वायर एक्स दिया गया है। हम लोग क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि सेक एक्स होता है 1/cos x और कॉसेक एक्स जो होता है वह साइन एक्स होता है। पुट कर देंगे हम यहाँ पे, क्या होगा 1/cos x का होल स्क्वायर बटा 1/sin x का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ टर्म हम लोग क्या करें, लिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा 1/cos स्क्वायर एक्स इंटू 1/sin स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स बटा cos स्क्वायर एक्स। इसका वैल्यू आ जाता है tan स्क्वायर एक्स, ऐसा आता है। tan स्क्वायर एक्स का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं कि जब sin स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स होता है तो उसका वैल्यू आ जाता है tan स्क्वायर एक्स हो गया। अब tan एक्स का हम लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स
इजकल टू 1। तो इसका वैल्यू लेंगे क्या, सेक स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ 1 इजकल टू टेन स्क्वायर एक्स। इसका मतलब क्या है, यह फॉर्मूला होता है और यह फॉर्मूला क्या होता है, टेन स्क्वायर एक्स इजकल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। मतलब क्या, इसके जगह पे हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे, वह पुट करेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ 1। इसका मतलब क्या है, जब हम लोग ये जब पूरा कंप्लीट सिंप्लीफाई किए हैं, इसका मतलब क्या हो गया, जब सिंप्लीफाई किए हैं तो यह कंप्लीट वैल्यू आ गया है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। मतलब ये हम लोग ने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया, तब हम लोग देखा कि ये इसका वैल्यू क्या आ गया है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, उसी को पुट करेंगे और उसी पे काम करेंगे। तो जब जैसा फॉर्मूला दिया गया है हमें यूज करना है कि कैसा प्रॉब्लम है हमें उसे सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करने के बाद हम उसे इंटीग्रेट करेंगे। तो जैसा यह दिया गया है, लेट आई इक्वल टू लिखे थे सेक स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, वैल्यू आ गया है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब क्या करें, जो इंटीग्रेशन है वह दोनों बारी बारी से इस पे और इस पे ऑपरेट करेगा। क्या करेगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, क्या लिखेंगे, यह वैल्यू आ जाएगा टेन एक्स आ जाएगा और यह माइनस एक्स और एक प्लस कांस्टेंट आ गया है सी। मतलब क्या है, हम लोग ने क्या किया है, जब जो हम लोग ने क्या किया है फर्स्ट टाइम, इसे क्या किया है, हम लोग ने सिंप्लीफाई किया है विद द हेल्प ऑफ बेसिक फार्मूला और हमने क्या किया है, उसे इंटीग्रेट किया है। तो वैल्यू आ गया है टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी का। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। निकालना है, बोला गया है, क्वेश्चन बोला है कि फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यू इंटू एक्स इंटू डी एक्स, साइन क्यू एक्स इंटू डी एक्स, इसका निकालना है। हम फॉर्मूला जानते हैं, जो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं वह किसका जानते हैं, साइन एक्स इंटू डी एक्स का जानते हैं। यह होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। यह हम लोग फॉर्मूला ड्राइव किए हैं और जानते हैं कि ऐसा होता है। इस टर्म का हम लोग नहीं जानते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, जो इसका बेसिक फॉर्मूला होता है साइन क्यू एक्स का, उसको हम लोग पुट करेंगे और उस पर वैल्यू निकालते हैं। तो हम लोग जानते क्या हैं, वी नो डैट साइन 3x होता है 3 साइन एक्स माइनस ऑफ 4 साइन क्यू एक्स। ये टर्म यहाँ पे आ गया है, हमें क्या करना है, इस टर्म को पुट करना है उसमें। मतलब क्या होगा, जब पुट करते हैं तो 4 साइन क्यू एक्स इक्वल टू होता है 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x और ये वैल्यू आ जाता है साइन क्यू एक्स 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाई 4। यह वैल्यू क्या है, साइन क्यू एक्स का वैल्यू आ गया है, वह हम लोग पुट कर सकते हैं 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाई 4 पुट कर सकते हैं। तो ये हम लोग क्या करेंगे, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बटा 4 इंटू डी एक्स। यह वैल्यू आ गया, साइन क्यू एक्स का वैल्यू हम लोगों ने क्या किया है, बेसिक फार्मूला से ड्राइव किया है, ये वैल्यू आ गया है और यहाँ पे हम पुट कर दिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट करेंगे। कैसे करते हैं वो हम लोग अब देखते हैं। लेट आई इक्वल टू साइन क्यू एक्स इंटू डी एक्स, क्या वो लिखेंगे 3 साइन एक्स साइन 3x बटा 4 इंटू डी एक्स। क्या करेंगे, अलग अलग ऑपरेट करेंगे। इसे हम लोग लिख सकते हैं 3/4 साइन एक्स माइनस 1/4 साइन 3x इंटू डी एक्स। अलग अलग ऑपरेट करेगा, क्या लिखेंगे 3/4 साइन एक्स इंटू डी एक्स माइनस 1/4 साइन 3x इंटू डी एक्स। ये अलग जो कांस्टेंट टर्म है वह बाहर चला आएगा, 3/4 साइन x इंटू डी एक्स माइनस 1/4 साइन 3x इंटू डी एक्स।
ओके, हम जानते हैं कि ये sin x इंटू डी एक्स का जो फॉर्मूला होता है, जो हम क्या जानते हैं, ये जानते हैं कि sin x इंटू डी एक्स होता है माइनस कॉस एक्स। हम लोग पुट करेंगे 3/4, ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस एक्स। सेम फॉर्मूला पुट करेंगे 1/4, ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस 3x, और जो मल्टीप्लिकेशन है विथ x उससे डिवाइड हो जाएगा, क्या करेंगे 3 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस कॉस एक्स 3/4 और माइनस माइनस प्लस 1/12 कॉस 3x, एक टर्म आ जाएगा कांस्टेंट का, वो सी हम लोग ऐड किए हैं। तो जो वैल्यू दिया हुआ है आई का वैल्यू हम लोगों ने क्या किया है, निकाला है, वह है -3 cos x/4 प्लस 1/12 cos 3x प्लस c। हम लोग ने क्या किया है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। अब हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम है, बोला गया है फाइंड cos 4 dx, इसका वैल्यू निकालना है, मतलब क्या है, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जैसे क्या है, फिर हम लोग वही काम करेंगे, लेट i इक्वल टू cos 4 इंटू डी एक्स। यह कैसा होगा, यह कुछ ऐसा टर्म लेके आ रहा है fx इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, fx को हम लोग लिख सकते हैं क्या, वो हो जाएगा cos 4 इंटू डी एक्स। अब हमारे पास फॉर्मूला जो है वह क्या है, cos स्क्वायर x 1 प्लस cos 2x/2, ऐसा फॉर्मूला हमारे पास है। ऐसा फॉर्मूला होगा तो हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूला पुट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे कुछ ऐसा लिख सकते हैं। जब ऐसा हम लोग लिख सकते हैं तो इसे पुट करेंगे इस जगह पे, क्या होगा 1 प्लस cos 2x/2 का होल स्क्वायर, क्या लिखेंगे 1 प्लस cos 2x का होल स्क्वायर बटा 4, ऐसा टर्म लोग लिखेंगे। लेके आ रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab/4, क्या लिखेंगे बाबू 1 प्लस cos 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 cos 2x/4, इसे अलग अलग करेंगे, क्या लिखेंगे 1/4 प्लस cos 2x का होल स्क्वायर बटा dx बटा 4 प्लस 2 cos 2x/4 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 1/4 cos 2x का होल स्क्वायर बटा 4 प्लस cos 2x/2, ऐसा टर्म लेके आ रहा है। कौन लेके आ रहा है, fx लेके आ रहा है। यह जो cos 2x का होल स्क्वायर है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4 प्लस 1 प्लस cos 4x बटा 2/4 प्लस cos 2x/2, क्या लेके चलाएगा 1/4 प्लस 1 प्लस cos 4x/8 प्लस cos 2x/2, ऐसा टर्म लेके आ गया है। 1/4 प्लस 1 प्लस cos 4x/8 प्लस cos 2x/2 लेके आ गया है। मतलब क्या है कि जो फंक्शन ये fx है, इसका वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं cos 4x को हम लोग लिख सकते हैं 1/4 प्लस 1 प्लस cos 4x/8 प्लस cos 2x/2। अब हम लोग इसके जगह पे डायरेक्टली इसके वैल्यू को पुट करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, जो वैल्यू हम लोग निकाले थे cos 4x का, ये जो वैल्यू था हम लोग क्या किए हैं, पुट किए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे इच टर्म के साथ। कैसे करेंगे, वह कुछ ऐसा टर्म आएगा 1/4 इंटू डी एक्स प्लस 1 प्लस cos 4x/8 इंटू डी एक्स प्लस cos 2x/2 इंटू डी एक्स करेंगे। ये जो कांस्टेंट टर्म है अलग ले आइए, 1/4 को अलग कर लेते हैं, dx हो जाएगा, 1/8 को बाहर कर लीजिए, क्या होगा 1 प्लस cos 4x इंटू डी एक्स
प्लस 1/2 cos 2x इंटू dx। अब जो वैल्यू आ रहा है वह क्या हो जाएगा, x/4 प्लस 1/8 1 इंटू dx प्लस cos 4x इंटू dx प्लस 1/2 और sin 2x/2 ऐसा वैल्यू लेके चलाएगा। अब हम लोग फिर क्या करेंगे, इससे भी ब्रेक करते हैं। तो ब्रेक करने के बाद क्या मिलेगा उसे हम लोग अब लिखते हैं। जब आता है तो क्या लिखेंगे, I इजकल टू x/4 प्लस 1/8, यह इसका वैल्यू हो जाएगा x प्लस sin 4x/4 प्लस sin 2x/4 प्लस कांस्टेंट टर्म c ऐड हो जाएगा। अगर हम लोग इसे भी ब्रेक करते हैं तो क्या होगा, x/4 प्लस x/8 प्लस sin 4x/32 प्लस sin 2x/4 प्लस c। जब इसे हम लोग क्या करेंगे, लेंगे एलसीएम, तो 8 हो जाएगा 2x प्लस x प्लस sin 4x/32 प्लस sin 2x/4 प्लस c। और ये हो जाएगा 3x/8 प्लस sin 4x/32 प्लस sin 2x/4 प्लस c। यह वैल्यू आ गया है क्या, इसके वैल्यू को हम लिखे हैं cos 4x इंटू dx को हम लोग लिखे क्या है 3x/8 प्लस sin 4x/32 प्लस sin 2x/4 प्लस c। ये यहाँ पे x था। हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम है बोला गया है फाइंड दिस इंटीग्रेशन। तो आप जानते क्या हैं, यह क्या है, यह आपको fx इंटू dx के फॉर्म में है। तो यहाँ पे fx क्या है, 1 प्लस cos x। हम जानते क्या हैं, वी नो डैट 1 प्लस cos x का वैल्यू होता है 2 cos स्क्वायर x/2 होता है। तो जब रूट होगा तो क्या होगा, 1 प्लस cos x का वैल्यू होता है, यहाँ पे लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x/2, ये √2 और cos स्क्वायर x/2 क्या लिखेंगे, √2 cos x/2। मतलब क्या है, 1 प्लस cos x का वैल्यू होता है √2 इंटू cos x/2। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके जगह पे डायरेक्टली पुट करेंगे, वह क्या है √2 cos x/2 इंटू dx। ये वैल्यू हमें क्या करना है, निकालना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी को इंटीग्रेट करते हैं। क्या करेंगे, √2 को बाहर निकालते हैं, cos x/2 इंटू dx, √2 क्या हो जाएगा, sin x/2 बटा 1/2 प्लस c। ऐसा वैल्यू हो जाएगा, ये 2 पर चला जाएगा, 2 √2 इंटू sin x/2 प्लस c। यह वैल्यू आ गया है किसका, जो वैल्यू आया था 1 प्लस cos x इंटू dx का वैल्यू आ गया है 2 √2 sin x/2 प्लस c का। क्या किया है, ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। क्वेश्चन दिया गया है, बोला गया है फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस cos x इंटू dx। कैसे लिखेंगे, लेट I इजकल टू 1/1 प्लस cos x इंटू dx।
ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ये जो होगा वह क्या होगा, एफ एक्स के फॉर्म में होगा। क्या होगा, एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो हम लोग क्या करते हैं, एफ एक्स को ले लेते हैं, ब्रेक करते हैं, 1 प्लस कॉस एक्स हो जाता है। आप जानते हैं कि 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। तब पुट करेंगे एफ एक्स इक्वल टू 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यहाँ पे क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू 1/2 बटा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। क्या लिखेंगे, 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखेंगे। अब हम लोग एफ एक्स का वैल्यू क्या किए हैं, निकाल दिए हैं। 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। अब जो वैल्यू दिया गया है, बोला गया है फाइंड डी एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स का, तो हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे डी एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स, इसको लिखेंगे 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। कॉन्स्टेंट टर्म क्या होगा, बाहर ले लीजिए, 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। इसका जो वैल्यू हो रहा है, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का वैल्यू होता है 1/2 tan एक्स बाई 2 और प्लस सी, यह वैल्यू आ गया है। तो एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 10 एक्स बाई 2 बटा 1/2 हो जाएगा। ये कॉन्स्टेंट टर्म अलग आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगा 10 एक्स बाई 2 प्लस सी। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया है 10 एक्स बाई 2 प्लस सी। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम को। क्वेश्चन दिया गया है, बोला है क्या, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x इंटू साइन 3x इंटू डी एक्स। ऐसा हम लोग ने क्या किया था, अभी तक हम लोग ने u प्लस वी के फॉर्म में निकाला था। यहाँ पे u इंटू वी के फॉर्म में इंटीग्रेशन आ रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे होगा, लेंगे इसे, कैसे सोल्व करेंगे, लेट i इक्वल टू साइन 3x इंटू साइन 2x इंटू डी एक्स। यह जो वैल्यू आ रहा है, जो टर्म आ रहा है, कुछ ऐसा फॉर्म में आ रहा है, एफ एक्स इंटू डी एक्स। एफ एक्स का वैल्यू क्या है, एफ एक्स का वैल्यू आ रहा है साइन 3x इंटू साइन 2x आ रहा है। हम लोग जानते हैं ये जो फॉर्मूला है, साइन, दो साइन है जो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, तो हम लोग फॉर्मूला एक जानते हैं, वह क्या है, 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी के फॉर्म में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 साइन ए इंटू साइन बी इजकल टू होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये फॉर्मूला जानते हैं हम लोग फ्रॉम दी ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको दिया हुआ है साइन 3x इंटू साइन 2x। तो अगर हमें साइन 3x इंटू साइन 2x दिया गया है, ये क्या करना है, हमें 2 के लाना है या 2 साइन इंटू साइन भी लाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि हमें इस फॉर्मूला पुट करने के लिए यह 2 चाहिए, तो हम लोग एक तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक तरफ 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 इजकल टू 2 साइन 3x इंटू साइन 2x। क्या करेंगे हम लोग, 2 को बाहर कर लीजिए, यहाँ पे ये जो वैल्यू होगा ये पुट कर दीजिए। क्या होगा, कॉस 3x माइनस 2x माइनस ऑफ कॉस 3x प्लस 2x, क्या होगा 1/2 कॉस x माइनस कॉस 5x। यह जो वैल्यू आ गया है वह क्या वैल्यू आ गया है, हम लोग लिखे क्या है, साइन 3x इंटू साइन 2x का वैल्यू आ गया है 1/2 कॉस x माइनस कॉस 5x। ये जो वैल्यू आ गया है वह किसका आ गया है, साइन 3x इंटू साइन 2x का वैल्यू आ गया है 1/2 इंटू कॉस x माइनस 5x।
तो हम लोग क्या करते हैं, जो वैल्यू ये दिया हुआ है इसके जगह पे डायरेक्टली उसको पुट करेंगे। वह क्या होगा, 1/2 cos x माइनस cos 5x इंटू dx। हम लोग ने क्या किया है, सिंप्लीफाई करने के बाद यह वैल्यू निकाला है sin 3x इंटू sin 2x का और वहाँ पे पुट कर दिए हैं। अब हम लोग उसे क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे वो हम लोग अब देखते हैं। देंगे तो क्या होगा, 1/2 को बाहर कर लीजिए, 1/2 cos x माइनस cos 5x इंटू dx। अब क्या करेंगे, इसे अलग अलग ऑपरेट करेंगे, cos x इंटू dx माइनस cos 5x इंटू dx। क्या होगा, 1/2 sin x माइनस ऑफ sin 5x/5 प्लस c। ऐसा टर्म लेके आता है तो क्या करेंगे, sin x/2 माइनस ऑफ sin 5x/10 और प्लस c। यह क्या आ गया, हम लोगों ने निकाला था इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x इंटू sin 3x का वैल्यू आ गया है। यह हम लोग ने क्या किया है, निकाल दिया है, sin x/2 माइनस sin 5x/10 प्लस c। क्या किया है, आज कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम को बनाए हैं विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम को बनाएंगे इसी मेथड के द्वारा, और कुछ वह कॉम्प्लेक्स होंगे, कुछ अलग टाइप के होंगे, कुछ डिफरेंट पैटर्न पे होंगे, उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में बनाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।